जदीद साइंस हमारे कुरान के पैरों का धूल है। वो अलग बात है कि ओपन नहीं हो रहा होगा और दुनिया देखेगी। ये वही कुरान है जिसको हम दकियानूसी बोलते हैं, ये वही कुरान है जिसको हम तरक्की में रुकावट मानते हैं, ये वही कुरान है जिसको सीने से लगाकर पूरी की पूरी दुनिया का कल्याण होने वाला है। ये वही कुरान। कुरान सिर्फ इबादत की किताब नहीं है। क्या कीमुस्सला आतुज़्ज़का कुतिबा अलैकुमुस्सियाम वातिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, सिर्फ इसकी किताब नहीं है। कुरान सिर्फ भक्ति की किताब नहीं है। कुरान सिर्फ तिलावत की किताब नहीं। कुरान सिर्फ पढ़कर शिफा हासिल करने की किताब नहीं है। कुरान हर मसले की किताब है। कुरान दुनिया के वजूद की किताब। कुरान दुनिया के तमाम मसाइल का हल। एंड द कुरान करीम हैज द एवरी सॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर जो भी मसले होते हैं उन तमाम का हल कुरान करीम के अंदर। नहीं तो देखो किस चीज पर सवाल करना चाहोगे कि जी कुरान में क्या नहीं। कुरान करीम का कॉन्सेप्ट है तेगटन डॉक्टर का। पूछो जाकर तेगटन डॉक्टर को, बहुत दूर नहीं है थाईलैंड, 1.5-2 घंटे में पहुंच सकते हैं कलकत्ता से। वहां जाओ, उससे पूछो जियांग माई यूनिवर्सिटी में कि तेगटन जरा बताओ क्या आप डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोनॉमी का सरबराह हो। दर्द को सही करने के लिए जो थ्योरी तुमने बनाया कहां से बनाया, पूछे इससे जाकर। मैं अपनी बात नहीं करता हूं, किसी मदरसे के मौलाना से मत पूछिए या किसी भी टोपी और दाढ़ी वाले मुसलमान से पूछोगे तो आप ये कहोगे कि ये तो टोपी और दाढ़ी वाला है, ये तो कुरान की बात करेगा, ये तो कुरान की सच्चाई को लोगों के सामने पेश करेगा। नहीं, हम नहीं रखते। गंगाधर कृष्ण से पूछो, वो तुम्हें बताएगा कि कुरान करीम के अंदर क्या नहीं है। तेगटन ने कहा कि कुरान करीम से हमने दर्द के इलाज को खोज करके निकाला है, और यकीन न हो तो हिजाज की 8वें मेडिकल कॉन्फ्रेंस की तारीख उठाकर पढ़िए। वहां पर उसने कहा, and before all things, first of all, we want to convert my religion into the Islam। मैं सबसे पहले इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। किसी ने कहा कि क्यों डॉक्टर साहब, क्यों इस्लाम कबूल करना चाहते हो? उन्होंने कहा कि अरे जिस सोच को और जिस खोज को मैंने पेश किया है लोगों के सामने, मैंने सोचा कि मैंने इसको आविष्कार किया, मैंने इसको अपनी सोच से इसको मैंने पैदा किया। लेकिन जब मेरे सामने कुरान करीम की वो आयत आई, इन्नल्लज़ीन कफरू बिआयातिना सौफ नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, कि दर्द का इलाज कैसे होता है। कि जब मैंने खोज पेश किया तो मैंने सोचा कि मैं हीरो, आई एम अ हीरो एंड आई एम किंग ऑफ दिस न्यू रिसर्च। मैं इस रिसर्च का हीरो हूं। लेकिन मुझसे पहले तो 1450 साल पहले कुरान हीरो है। वो कुरान में वो पूरा मैसेज, वो पूरा परसेप्शन, वो थ्योरी बयान की कुरान में। तो इसीलिए मैं उस मजहब को सलाम करता हूं और अपने तमाम बुद्धिज्म को छोड़कर मैं इस्लामिज्म को कबूल करना चाहता हूं और मैं उस कलिमे को पढ़ना चाहता हूं। तो उसने सबसे पहले कहा कि सबसे पहले एंड बिफोर गिविंग द स्पीच आई वांट टू कन्वर्ट माय रिलीजन। पूछो तेगटन डॉक्टर से। आज कुरान को कि तरक्की में रुकावट है, बेटी के लिए पर्दा नाजिल कर देता, मुस्लिम नौजवानों के लिए कहता कि सर झुका लो, निगाहें नीची कर लो। मुस्लिम बहनों से करता है कि तुम कॉस्मेटिक का सामान यूज मत करो। क्यों करें तुम्हारे कॉस्मेटिक के सामान यूज? हमारी बेटी पर्दे में नहीं रहेंगी। तुम सोचोगे कि मुस्लिम बेटियां पर्दे में नहीं रहेंगी, लिपस्टिक लगाएंगी और क्रीम लगाएंगी और फेयर लवली लगाएंगी, फेयर हैंडसम यूज करेंगे हमारे नौजवान, और फेयर ग्लो इस्तेमाल करेंगे हमारे नौजवान, और फेस वॉश लगाएंगे,
कहीं पर भी जाते फेस वॉश लगाते हैं, हमारी औरतें कहीं जाती तो पर्स में कुछ हो ना हो, वो लिपस्टिक जरूरी है, पाउडर जरूरी है, फेस वॉश जरूरी है, वो लेकर चलते हैं। तो अब इसलिए इन तमाम हमारी सेलिंग कैसे होगी, इसलिए पर्दे के ऊपर बंदिश लगाओ। ये जो पर्दे पर जो बंदिश है, ये भारत के आरएसएस की सोच नहीं है, ये सोच असल में जुडाइज्म की है। इसलिए कि 380 बिलियन डॉलर खर्च करके, 390 बिलियन डॉलर खर्च करके कॉस्मेटिक की सबसे बड़ी कंपनी अगर कोई चला रहा है तो वो जुडाइज्म यहूदी की कंपनी। और जब तकरीबन 2.5 अरब 1 अरब 98 करोड़ में से 100 करोड़ मुस्लिम औरतें, अगर वो सारी मुस्लिम औरतें पर्दे में आएंगी तो आप समझिए कि 100 करोड़ प्रोडक्ट की सेलिंग उनकी रुक जाएगी, यहूदियों की, उनका नुकसान होगा। क्योंकि औरत के अंदर ऐसी फितरत अल्लाह ने रखी है कि जब वो अपनी शक्ल उसकी बाहर होती है तो वो उसको अंदर से ये फीलिंग उसके अंदर पैदा